वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक KFW। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे डिस्कस किया था, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। सो आज हम जिन फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, complex fraction and compound fraction। so first of all let's move to like fractions। so first type आज हमारे पास है like fractions। ऐसी fractions जिनके अंदर जो डिनोमिनेटर है, मीन जो बार के नीचे वाला नंबर है वो सेम हो, तो उनको हम like fractions कहते हैं। fractions with same denominator is called like fractions। for example हमारे पास कुछ fractions हैं 1/4, 2/4, 3/4। तो ये तीनों जो हमारे पास हैं ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि ये इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, मीन नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स जो है सेम है। सो अगर आप देखें इसको फिजिकली, हमारे पास एक सर्कल है, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो ये हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/4 एंड सेकेंड इज़ 2/4 एंड थर्ड इज़ 3/4। तो यहाँ पे आप देखें तो इन तीनों फ्रैक्शंस में नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स हैं वो सेम हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इन तमाम फ्रैक्शंस को, इन 3 फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल है 3/8, 5/8 एंड 6/8। तो ये तीनों जो हैं लाइक फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, कि ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है यानी मुख्तलिफ होता है, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4, 3/6, 5/8। तो ये हमारे पास सारी जो तीनों हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि इनका जो बार के नीचे नंबर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। इनको अगर आप फिजिकली देखें तो इनके टोटल पार्ट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं। यहाँ पे टोटल पार्ट्स 4 हैं जिनमें से हमने 1 को कलर किया है, और इस फ्रैक्शन में टोटल पार्ट्स 6 हैं जिनमें से हमने 3 को फिल किया है, और थर्ड फ्रैक्शन जो है 5/8 है, टोटल पार्ट्स 8 हैं जिनमें से हमने 5 को फिल किया है, 5 को कलर्ड किया है। उसके बाद थर्ड टाइप है यूनिट फ्रैक्शंस, मीन ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 हो। ऐसी तमाम फ्रैक्शंस जिनका बार के ऊपर वाला नंबर जो है न्यूमरेटर वो अगर 1 हो, तो उन फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। नीचे जो है नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2 है, 1/3, 1/4 एंड etc। यानी न्यूमरेटर जो है 1 होना चाहिए, नीचे वाला नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इन फ्रैक्शंस को हम ड्रा करते हैं। हमने एक सर्कल ड्रा किया है, मीन 1 को हमने फिल किया है और एक हमने पार्ट जो है खाली छोड़ा है, इन 2 में से एक पार्ट फिल किया है। ये क्या है, हमारे पास एक यूनिट फ्रैक्शन है। उसके बाद 1/3 है, टोटल पार्ट्स 3 हैं, हमने एक पार्ट जो है फिल किया है। इसी तरह 4 पार्ट्स हैं, हमने एक पार्ट को फिल किया है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें सिर्फ एक पार्ट जो है डिस्कस हो रहा हो, न्यूमरेटर के अंदर 1 आ रहा हो, उसको हम यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हमारे पास जो है डिफरेंट यूनिट फ्रैक्शंस के डिफरेंट नेम होते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास है 1/2। अगर टोटल पार्ट्स 2 हों और ऊपर जो है 1 आ रहा हो तो इसको हम 1/2 बोलते हैं। उसके बाद 1/3 है, ऊपर 1 हो और डिनोमिनेटर में 3 हो तो इसको हम 1/3 बोलते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1/4 है, 1/5 है एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस इज इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, कि हम किसी फ्रैक्शन का इनवर्स या रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, रिप्लेस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि आपको जो फ्रैक्शन दी गई है अगर आपने उसका इनवर्स लेना है तो क्या करें, उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें। यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये 3/5 था तो इसकी हमारे पास रेसिप्रोकल क्या आएगा, 5/3। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव 7/9। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसका अगर हम इनवर्स लेना चाहें या रेसिप्रोकल लेना चाहें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 9/7। हमने क्या किया, ऊपर जो नंबर था 7 उसको नीचे राइट कर दिया बार के, और जो नीचे नंबर था उसको ऊपर राइट कर दिया। तो 9/7 जो है इसका रेसिप्रोकल है या इनवर्स है। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनविजिबल डिनोमिनेटर, यानी ऐसा डिनोमिनेटर जो हमें नज़र ना आ रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, इनविजिबल डिनोमिनेटर।
एनी इंटीजर कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, मीन कि कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव, हम उसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं विद नंबर 1 एज डिनोमिनेटर, कि अगर आप किसी नंबर का डिनोमिनेटर 1 रखते हैं तो वो हमारे पास एक फ्रैक्शन बन सकती है। फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 एक फ्रैक्शन कैसे बनेगी, हम 5 के नीचे 1 राइट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी, फ्रैक्शन बन जाएगी। एंड हेयर 1 इज नोन एज इनविजिबल डिनोमिनेटर, और 1 क्या होगा हमारे पास, इनविजिबल डिनोमिनेटर होगा। सो एवरी फ्रैक्शन और इंटीजर एक्सेप्ट 0 हैज़ ए रेसिप्रोकल। सो इससे क्या साबित होता है कि हर जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो सकता है, मीन आपके पास सिंपल जो नंबर हैं उनका भी आप रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 है, इसको अगर आप राइट करें फ्रैक्शन के तौर पर तो हम क्या कह सकते हैं, 5/1, तो ये हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। और इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो वो क्या बनेगा, 1/5। सो बेसिकली ये हमारे पास इनविजिबल डिनोमिनेटर 1 है, यानी किसी भी नंबर के नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं और उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि हम किसी नंबर को फ्रैक्शन के तौर पर राइट कर सकते हैं, तो हम चलते हैं 17 को फ्रैक्शन के तौर पर राइट करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, 17/1, क्योंकि 17/1 जो है, यानी आप 17 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17 ही आएगा। सो जो 17 का रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, 1/17 होगा। इसी तरह आप किसी भी इंटीजर का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। कम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो न्यूमरेटर जो होगा वो एक फ्रैक्शन होगी, या डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन होगी, या जो दोनों हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो दोनों क्या होंगे, एक फ्रैक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, कैसे कि जो न्यूमरेटर है वो भी एक फ्रैक्शन है 1/2, और जो उसके नीचे डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। सो 1/2/1/3, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। सॉल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स फ्रैक्शन, तो जब हम इन कम्प्लेक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो हम लार्जेस्ट फ्रैक्शन को डिवीजन के साइन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें लार्जेस्ट जो बार है हमारे पास ये है, इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन के सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे और इसके बाद फर्दर जो हमारे पास प्रोसेस है उसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो लास्ट टाइप है फ्रैक्शन की वो है कंपाउंड फ्रैक्शंस। ए फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कनेक्टेड विद द वर्ड ऑफ, कि जब आप एक फ्रैक्शंस की फ्रैक्शन लेते हैं, मीन जब हमारे पास एक फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है वो हमारे पास क्या बनती है, कंपाउंड फ्रैक्शन, और उसके अंदर एक वर्ड यूज़ होता है जिसको ऑफ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3/4 ऑफ 5/7, यानी पहले हमारे पास एक फ्रैक्शन है, हम उसको मज़ीद जो है फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, कंपाउंड फ्रैक्शन बनती है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो ऑफ का वर्ड है इसको हम मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 3/4 ऑफ 5/7, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 ऑफ की जगह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा 5/7, और इसको हम मज़ीद मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।